यह है दोस्तों। तो आज आई थिंक रैंडम परसेप्शन की बात कर लेते हैं हम लोग। रैंडम परसेप्शन में मैं ये शेयर करना चाहूँगा कि अ, मेरी वाइफ से मेरी बातचीत हो रही थी वैसे ही, तो उन्होंने शेयर किया कि हमारे पड़ोस में मतलब एक फैमिली रहती है, उनके छोटी दो बच्ची हैं। उसमें जो सबसे छोटी बच्ची है, तो मतलब काफ़ी दिनों से वो दिखाई नहीं दे रहे थे सोसाइटी में। 1 महीना करीबन हो गया था वो दिखे, तो मेरी वाइफ ने उनसे हाल-चाल पूछा, तो उन्होंने बताया कि जो उनकी सबसे छोटी बच्ची है, उसके काफ़ी दिनों से दर्द हो रहा था। काफ़ी कुछ जगह दिखाया, दवाई वगैरह दी, पेन किलर चलते जा रहे थे, बट रेक्टिफ़ाई नहीं हो रहा था कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ पर हो रही है। तो फिर वो लोग बड़ौदा चले गए, चूँकि बड़ौदा में उनकी फैमिलीज़ वगैरह रहते होंगे, रिलेटिव्स वगैरह, तो उन्होंने सोचा बड़ौदा जाकर के हम ट्रीटमेंट कराते हैं। तो बड़ौदा में काफ़ी टेस्ट होने के बाद फाइनली ये रूट जो है पकड़ में आया, रेक्टिफाई हुआ कि उसकी बैकबोन में बच्ची के ना कुछ कहीं जगह कुछ इन्फेक्शन हो गया है, और उस इन्फेक्शन की वजह से उसको बहुत दर्द हो रहा है और ये सब। और उन्होंने ये भी बताया कि देखिए, अगर ज़्यादा देर हो जाती तो शायद बहुत कुछ बुरा नुकसान हो सकता था, शायद नीचे का पार्ट में पैरालिसिस हो सकता था। तो जब वो ये बता रही थी तब मैं बिल्कुल सुनता जा रहा था, और निशब्द सा होता जा रहा था ये बात सुनने के बाद। और फिर मुझे करेक्ट वो जो आर्टिकल है ना, उनका अपनी जो पैरा पैरा ओलंपिक में जिन्होंने जीता, दीपा मलिक ने गोल्ड मेडल जीता है, उनका एक आर्टिकल याद आया। मैं पढ़ रहा था, न्यूज़पेपर में आया था कि वो सीन मुझे आज भी दहला देता है, हिला देता है, अगर मैं जब भी वो लाइंस पढ़ता हूँ और मुझे याद करता हूँ। एक छोटी बच्ची है, और वो जो है, हाँ, अ, उसको वहाँ पर लेके जा रहे हैं, ऑपरेशन थिएटर में लेके जा रहे हैं, और उस बच्ची के बैकबोन में, बैक में कुछ तो बहुत बड़ा इशू है, या फिर ट्यूमर टाइप से है, उसको निकालना है। और बच्ची को ये बोल दिया गया है कि अगर बच्ची को अगर बोल दिया गया है ना कि, तो अ, हो सकता है कि अ, मतलब हो सकता है नहीं, उन्होंने बोला कि श्योर है कि अगर ये ट्यूमर निकलेगा तो पीछे का नीचे का पार्ट जो है वो पैरालिसिस हो जाएगा, और इससे भी आगे कुछ बड़ा नुकसान हो सकता है। तो उस बच्ची को ये पता है कि अब मैं शायद नेक्स्ट टाइम जा तो रही हूँ, लेकिन वापस अपने पैरों पे चल के ना आ पाऊँ। तो वो अपनी फैमिली से रिक्वेस्ट करती है कि मुझे जो है आप सीढ़ियों से चलने दो, जाने दो ऊपर मतलब हॉस्पिटल में। तो आई थिंक वही वाली बात है, सोच के बाद कुछ कहने को रह नहीं जाता। तो खैर, अ, हम्म, तो खैर यही बात है कि कभी भी कुछ भी, देखो इतने छोटे बच्चों के साथ या किसी के साथ कितना कुछ हो रहा है, और ये तो जो हो रहा है हमें पता चल रहा है या हम जान पा रहे हैं, बेचारे लाखों ऐसे इंसान, करोड़ों इंसान हैं, बच्चे हैं, इनके साथ कितना कुछ होता होगा। तो ये सोच करके हम, और सॉरी, मैं बीच में ये बात मिस कर गया। जब मैंने आर्टिकल पढ़ा वो दीपा मलिक का, तो उन्होंने बोला कि देखो, मैं मेरा ऑपरेशन होने जा रहा था और शायद मैं दोबारा नहीं चल पाऊंगी। तो मैं ये सोच रही थी कि कितने लोग हैं, लाखों करोड़ों लोग हैं जिनके अपने पैरों पे चल पा रहे हैं, शायद उन्हें ये रियलाइज़ भी नहीं होगा कि उनके पास क्या है। तो ये बात आई थिंक बहुत गहरी बात है। तो चलिए, रैंडम परसेप्शन में मैंने कहा चलो ये शेयर करते हैं आपसे। ओके, थैंक यू वेरी मच।